दोस्तों आज ये सेकंड डे है जब हमने ज़बरदस्त बाजार में तेजी देखी है और फ्राइडे का जो माहौल था वो सारा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे को बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई, एक तरफा माहौल निगेटिव बन चुका था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या लगातार गिरावट होगी। लेकिन फ्राइडे को ही हमने जब वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था कि मंडे या ट्यूसडे से बाजार बाउंस बैक देगा और बिल्कुल आप देख सकते हो कि मंडे से ही बाउंस बैक दिया और बहुत ही शानदार हमने कल तेजी देखी। पिछले 2 दिन में जो हमने तेजी देखी उसमें जो गिरावट थी फ्राइडे की वो सारी रिकवर हो चुकी है। लोगों को जो लॉस हुआ था वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप समझ सकते हो कि इस समय बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। कुछ पॉजिटिव बातें भी निकल के आ रही है बाजार के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ बाजार के लिए अभी भी फिलहाल निगेटिव पॉइंट बने हुए उसको भी समझेंगे और कौन से स्टॉक है जिसमें इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं और जिनके बारे में कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और कोरोना का कितना इफेक्ट है जो बाजार में और आगे जाके सेंटीमेंट बिगाड़ सकता है, क्या इसमें हमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 60,927 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहां पे हमने 361 पॉइंट की शानदार तेजी देखी, यानी 0.60% हमारा बीएसई सेंसेक्स आज हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि बाजार का वातावरण पॉजिटिव बना है और ये सबसे अच्छी बात ये रही कि बाजार में हमने शुरुआत थोड़ी सी आपको गिरावट के साथ देखिए कमजोर दिखाई दी, लेकिन बाद में क्लोजिंग अच्छी रही। अब यहाँ पे निफ्टी 50 में भी अगर देखें तो 18,132 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 117 पॉइंट की तेजी देखी, 0.65% तेज रहा निफ्टी 50। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात रही कि निफ्टी 50 ने अपना 18,000 का स्तर वापस छू लिया है, यानी एक तरह से माहौल पॉजिटिव बना है। आज जो बाजार में सबसे अच्छी जो तेजी बनी वो स्मॉल कैप में ही थी, क्योंकि पिटाई भी स्मॉल कैप की हुई थी। आप देख सकते हो फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त पिटाई हुई थी स्मॉल कैप की, लेकिन पिछले 2 दिन में वो सारी रिकवर हो चुकी है। आप अगर देखें तो आज निफ्टी 50 में हमें लगभग 0.65% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.02% की अच्छी खासी तेजी थी। निफ्टी 100 में 0.71% की तेजी थी और निफ्टी 200 में देखें तो 0.75% की तेजी थी। निफ्टी 500 में 0.78% की तेजी और निफ्टी मिड कैप 50 में 0.97% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.99% की तेजी। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे 1.19% की शानदार तेजी थी। इंडिया वीएक्स 4.03% डाउन रहा, ये अच्छी बात है। अब निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 0.93% की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में यहाँ पे 1.11% की तेजी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 1.23% की तेजी। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 की बात करें 1.03% की तेजी। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जहाँ पे गिरावट थी वहीं पर रिकवरी हुई है, यानी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.54% की तेजी थी। निफ्टी ऑटो में 0.86% की तेजी थी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.44% की तेजी। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर आज गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, 0.41% की हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी में भी 0.88% की तेजी थी। निफ्टी मीडिया 1.19% दौड़ा, लेकिन आज बाजार का विनर बना है वो है निफ्टी मेटल, 4.23% की बम्पर तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे चाइना से जो कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल गया उसका इफेक्ट देखने को मिला कि निफ्टी मेटल आज दौड़ा और सभी शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को। टाटा स्टील भी शानदार दौड़ा। निफ्टी फार्मा में कल गिरावट थी, आज 0.14% की मामूली तेजी देखने को मिली। फार्मा अभी भी नहीं दौड़ रहा है। फ्राइडे को इसने कुछ पॉजिटिव माहौल दिखाया था, लेकिन 2 दिन से उसमें कुछ मजा नहीं दिखाई दे रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज फिर से 1.29% की तेजी देखने को मिली। कल काफ़ी शानदार तेजी थी और इसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी वो निफ्टी पीएसयू बैंक की थी फ्राइडे को, वो रिकवरी सारी हो चुकी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.61% की मामूली सी तेजी थी और निफ्टी रियल्टी में 1.25% की तेजी। कुल मिला के देखें तो जिसमें गिरावट हुई थी वही वापस रिकवर हुए। अब बाजार में देखें तो एफआई बाजार में इस समय थोड़े बाजार से दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनका वेकेशन मोड चल रहा है। जनवरी से फिर बाजार में वो लौटेंगे और आप देख सकते हो कि उनकी आज जो खरीदारी थी वो 2,120 रुपीज़ की थी। सामने उन्होंने 2,990 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उन्होंने बाजार से आज 867 रुपीज़ का अपना माल बेचा है। सामने डीआई की बात करें तो उन्होंने 4,482 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट नया किया, सामने 3,781 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उन्होंने 621 रुपीज़ की खरीदारी की है। तो डीआई की भी खरीदारी आज काफ़ी कम थी। उन्होंने आपको पता होगा फ्राइडे को गिरते बाजार में जम के बड़ी खरीदारी की थी। अभी ये देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमको लगातार एफआई की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली दिखाई दे रही है। जल्दी यहाँ पे माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। एक बाजार के लिए जो टेंशन वाली बात है वो है क्रूड ऑयल की प्राइस, जो फिर से तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई है। यह एक तरह से बाजार को थोड़ा सा निगेटिव सिग्नल दिखा रहा है। WTI क्रूड की बात करें 80.03 पर है, जहाँ पे 0.59% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड 84.41 पर आ चुका है, यहाँ पे भी 0.5% की तेजी है। तो क्रूड ऑयल फिर से उछाल मारने लगा है। दूसरी तरफ हमारा इंडियन रुपीज़ फिर से वीक होने लगा है। आप देख सकते हो 82.90 पे आ चुका है।
यानी ये 83 के स्तर को भी छू सकता है। यानी रुपया है जो काफ़ी वीक हो चुका है। एक तरह से देखें तो ये भी थोड़ा सा बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है। लेकिन अभी ये जो बाजार में पॉजिटिव माहौल बना है, इसमें सबसे जो अच्छी बात रही कि आज 340 शेयरों में अपर सर्किट लगा है। यानी देख सकते हो कि स्टॉक जो छोटे से स्टॉक है जिन्होंने कमाल किया है और ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना, क्योंकि 340 शेयरों में अपर सर्किट लगना बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा देखें तो 59 शेयरों ने 52 वीक का हाई भी बनाया। एक तरह से देखें तो ये एक बड़े पॉजिटिव सिग्नल की शुरुआत हो चुकी है कि बाजार में अभी भी सेंटीमेंट काफ़ी अच्छे है। बाजार में करेक्शन के बावजूद भी इतने ज़्यादा शेयरों का 52 वीक का हाई छूना बड़ी बात हो जाती है। और हमने देखा कि मंडे को भी बाजार में 721 की शानदार तेजी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो चीन से खबर निकल के आ रही है कि चीन ने कोविड के नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है और आने वाली 8 जनवरी से वो क्वारंटाइन के जो नियम है उसको भी खत्म करने जा रहा है। और एनालिस्टों का मानना है कि चीन की सीमाएं फिर से खुलने के साथ में स्टील की मांग में डिमांड आएगी और इसी वजह से आज मेटल के शेयर चमके। तो ये समझ सकते हो कि चीन से पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहा है। अब चीन थोड़ा सा कारोबारी गतिविधियाँ फिर से शुरू करने वाला है और इसी वजह से देखें तो आज थोड़ा बाजार में सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हमारे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है कि हमारे यहाँ पे भी फिलहाल हमें चौथा डोज लेने की जरूरत नहीं है। यानी लोगों ने 2 डोज ले लिए, उसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज लिया। अब उसके अलावा चौथे डोज की कोई जरूरत नहीं है, परंतु जिन लोगों ने अभी तीसरा डोज प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है उनको वो ले लेना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो चीन से काफ़ी अच्छी है। एक तरह से हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी हमको मिल चुकी है और इसीलिए कोरोना का इतना इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। आज की अगर बात करें तो आज 157 नए कोरोना के पेशेंट मिले और इसके अलावा अगर सबसे बड़ी जो बात है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पे जो कोरोना के मामले फिलहाल हमारे यहाँ पे घट रहे हैं, यानी हमारे बढ़ना शुरू अभी नहीं हुआ है। आज कोरोना के मामले टोटल इंडिया के घट के 3421 पर हो गए। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो पेशेंट है वो कम हो रही है, संख्या कम हो रही है और इसी वजह से बाजार में हमें पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात अलग है कि जो अभी फिलहाल बाहर से आ रहे हैं ज़्यादा करके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अब बेंगलोर एयरपोर्ट पर 4 कोरोना पेशेंट नए मिले, उनको क्वारंटाइन किया गया। तो फिलहाल जो है टेंशन वो सब बाहर की है, इंडिया में इतनी चिंता नहीं है अम्मी। और इसके लिए आज पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल भी की गई। पूरी की पूरी व्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ेगी, अगर पेशेंट बढ़ने लगे तो उनकी किस तरह से उनकी जान को बचाया जाए, बेड की क्या व्यवस्था, उस सब के लिए आज मॉक ड्रिल की गई थी और काफ़ी सक्सेस भी हुई है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आने वाले समय तेजी का संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे रेणुका शुगर्स में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। आज इसकी क्लोजिंग प्राइस 57.90 के आसपास थी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सोमवार यानी आज कल 26 दिसंबर को ऐलान किया है कि गुड़, गन्ने के जूस और सिरप से एथेनॉल बनाने पर 100% इंसेंटिव मिलेगा। यानी चीनी की बनाने की बजाय अगर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में करते हो तो सरकार उसका पूरा मुआवजा देगी। यानी एक तरह से देखें तो ये एक बेनिफिट मिलने वाला है शुगर इंडस्ट्रीज़ को और इस वजह से आने वाले समय में एथेनॉल का निर्माण शुरू हो सकता है और शुगर इंडस्ट्रीज को इसका फायदा हो सकता है। और इसी वजह से रेणुका शुगर में पॉजिटिव माहौल बना, 6% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक आगे भी दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैंक है जिसने बेसल 3 के एडिशनल टीयर 180 बॉन्ड को 9 लोगों को आवंटित करके 880 करोड़ रुपये जुटाए। ये बॉन्ड बीएससी के डेट मार्केट सेगमेंट में, होलसेल डेट मार्केट में लिस्टेड होंगे और बैंक में इसी वजह से आज तेजी का देखने को मिला हमें, कम से कम 6.8% की तेजी और आगे भी तेजी का दौर जारी रह सकता है। वैसे भी पीएसयू बैंक में आगे पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा जो है हमारा महिंद्रा सीआई, ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी महिंद्रा सीआई के बोर्ड ने जर्मन स्थित कमर्शियल व्हीकल फोर्जिंग ऑपरेशन सेगमेंट के बेचने को मंजूरी दे दी है और यहाँ पे इसमें 5% की इसलिए तेजी देखने को मिली। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बाई की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि सही दिशा में एक कदम उठाया गया और 360 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की रेटिंग दी, यानी बाई की रेटिंग दी है। फिलहाल इसकी प्राइस 328 के आसपास है जो आज की क्लोजिंग प्राइस है। तो इसमें निवेश की सलाह दी है मोतीलाल ओसवाल ने। अब एक और स्टॉक है चौथा जो हमारा NBCC, इसकी क्लोजिंग प्राइस आज 37.45 पर रही। ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन 69 करोड़ रुपीज़ का इनको ऑर्डर मिला है और कंपनी का स्टॉक प्राइस आज 2.3% बढ़ा। तो कंपनी को भुवनेश्वर के भोईनगर इलाके में करीब 224 घरों को ध्वस्त करने का और 100 आवास वाला एक नए मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स को बनाने का ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से भी इसकी पॉजिटिव माहौल बना, इसमें तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अरबिंदो फार्मा में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। 442 की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। अरबिंदो फार्मा की जॉइंट वेंचर्स कंपनी टर्जिन बायोटेक को एक PCV 15 वैक्सीन बनाने का मंजूरी मिल चुकी है और ये जो वैक्सीन है ये छोटे बच्चों और बूढ़ों के लिए एक न्यूमोकॉकस बीमारी जो होती है उसके बचाव के लिए इसका इस्तेमाल होगा और ये वैक्सीन बनाएगी कंपनी। इसके अलावा जो अंतिम हमारा स्टॉक है वो है न्यूरेका, 503 की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। प्रमोटर पायल गोयल ने अपने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी की 2.74% की अपनी हिस्सेदारी बेची है। इसमें कंपनी की हिस्सेदारी अब उनकी 32.57% से घटकर 29.83% के आसपास आ गई है
और इसमें प्राइस में आज गिरावट देखने को मिली, यानी फिलहाल आप इसमें सेल की तरफ देख सकते हैं। तो ये फिलहाल बाजार की संभावना है, आगे पॉजिटिव माहौल बनेगा जरूर, क्योंकि बाजार में धीरे धीरे जो कोरोना का डर था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्लोबल रीजन भी थोड़े पॉजिटिव बने। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेके अच्छे स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।